नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आज प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद वो अपनी सुपर कैबिनेट यानी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है उससे भी आज मिले और सीसीपीए जिसको कहते हैं, तो आज वो कन्वीन किया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी किया गया। ये दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी और एक तरफ पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उनके पास क्रेडिबल सूत्रों से जानकारी है, विश्वसनीय सूत्रों से उनके पास जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर एक मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो भारत के पास क्या विकल्प है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या ग्राउंड ऑफेंसिव और साथ में जो मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स हैं वो करेगा, क्या कुछ हो सकता है और पाकिस्तान इस बार कितना तैयार है भारत को जवाब देने के लिए। ये सब सारे बड़े सवाल हैं और इसलिए मैंने सोचा कि रिटायर्ड जनरल अशोक मेहता से इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत क्लोजली उन्होंने कश्मीर के ग्राउंड को भी समझा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल है कि जिस तरीके से मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार प्रधानमंत्री पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलते हैं, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स होता है, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये मीटिंग्स किस बात का संकेत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पहलगाम का हमला हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। भारत में अब सालों से, अगर ज़्यादा पीछे ना जाएं तो अगर आप कारगिल के युद्ध से लेकर मुंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद पराक्रम हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जम्मू और कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ। वैसे तो आप दिन भर गिनते गिनते जाएंगे और हर मौके पर जवाबी कार्रवाई 2008 को छोड़कर, जब मुंबई हुआ उस बड़े पैमाने पर, उसको छोड़कर हर मर्तबा कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई की गई है। और कोई भी जवाबी कार्रवाई करने को समझने के लिए अगर आप एक टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो वो पराक्रम है, क्योंकि पराक्रम सबसे लंबा, कम से कम 11-12 महीने वो डिप्लॉयमेंट दोनों साइड का रहा। और सवाल ये उस समय उठ रहा था कि ज़मीनी कार्रवाई होगी, हवाई कार्रवाई होगी, या दोनों मिल के कार्रवाई होगी, कि युद्ध होगा। अगर युद्ध होगा तो परमाणु हथियार का क्या होगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज डेजा वू, ये हो चुका है। सो अभी जो हम, क्योंकि यही सरकार, बीजेपी सरकार के दौर पर आप उरी हुआ है, पुलवामा हुआ है और अब ये पहलगाम हुआ है। और जो अब 7 दिन हो गए हैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है, ये हमला हुआ है, और जो आतंकवादी थे उनको पकड़ा नहीं गया या उनसे कोई खास कांटेक्ट भी नहीं हुआ। तो इससे लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अगर पकड़ा नहीं गया है तो किस कॉन्फिडेंस से ये लग रहा है कि पाकिस्तान का ही हाथ है? क्या ये हम 100% कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान ने ही ये चीज की है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी कश्मीर में हो रहा है उसमें कश्मीर पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। और आने जाने का इसमें किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का आईएसआई इसमें बिल्कुल शामिल है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
पाकिस्तान हमेशा एवरी टाइम जब भी कोई हमला हुआ है, जैसे मैं पराक्रम की बात कर रहा था, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो पहली बात वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, ये तो आपके कश्मीर से, वो अंग्रेजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे कहते हैं, कि आप ही ने करवाया है ये। इस मौके पर ये वो कह रहे हैं कि आप ही ने करवाया है, लेकिन हम लोगों को जो इसको बहुत सालों से देख रहे हैं, ये आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से और कश्मीर की के जो युद्ध लड़ाई चल रही है कश्मीर के ऊपर, ये 1947 से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान इसको कभी कबूल नहीं करता। 2008 में भी नहीं कबूल किया, पराक्रम में भी कबूल नहीं किया, उरी में भी कबूल नहीं किया, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, अब न्यूट्रल प्रोब की बात की जा रही है। लेकिन ये लीगली इसको प्रूव करना, वो क्रेडिबल एविडेंस मांगा जा रहा है। और अभी हाल में एक करण थापर ने इंटरव्यू किया नजम सेठी का फ्राइडे टाइम्स में, वो इंटरव्यू सुनने लायक है, क्योंकि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में हमने सिर्फ अपना इंडियन वर्जन सुना है। जो पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उसके बारे में भी सुनना लाजमी है, बैलेंस के लिए। आपको क्या लग रहा है कि जनरल अशोक मेहता, आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान को हराना उस तरीके से शायद भारत के लिए मुश्किल होगा? पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें कि वो कितने तैयार हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितने तैयार हैं इस बार पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी? देखिए, वो इंटेलिजेंस पाकिस्तान की तरफ से उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगले 24 या 36 घंटे के अंदर कुछ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को कोई शक नहीं है कि जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी। जवाबी कार्रवाई कहाँ पर होगी? इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, कि आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? सवाल इतना ही है कि दोनों में होगी, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई दोनों आईबी के अक्रॉस बालाकोट में किया 2019 में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी किया उरी के टाइम। और फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो लोग तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि 24-36 घंटे में कुछ होगा, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे एटॉमी हथियार, यानी कि ये न्यूक्लियर जो एटॉमी हथियार है, वो बिना कुछ किए हुए फट से आगे रख देते हैं पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि उनकी कमजोरी है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नौसेना की तुलना में पाकिस्तान का अगर रेशियो लिए जाए तो 1.5 to 1 आर्म फोर्सेस का बन सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान कमजोरी की हालत में है, और इसलिए पहली चीज वो अपना एटॉमी हथियार आगे कर देता है, ताकि हम लोग इंडिया इसके बारे में दोबारा सोचे। तो अखबार में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमने फौजों को पूरी आजादी दे दी है, कब हमला करना है।
कहा बैठक हुई है सर, जो कल कैबिनेट कमेटी और सॉरी जो कल बैठक हुई थी सारे अजीत डोवल और सब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी छूट दे दी है कि टारगेट क्या होना चाहिए, मोड क्या होना चाहिए, और टाइमिंग को लेकर भी पूरी छूट उन्होंने आर्म फोर्सेस को दे दी है कि आप अपने हिसाब से जब चाहें तब करिए। दुरुस्त बात है। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, ये ऑप्टिक्स के लिए है, सिंबॉलिक है ये, क्योंकि जब भी एक सरकार कोई जवाबी कार्रवाई करेगी ऐसे आतंकवादी हमले के बाद, तो उसको पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, उसको इमोशन के बारे में। अब लोग बहुत नाराज है, लेकिन मैं बराबर ये कहता हूं कि जो जवाबी कार्रवाई होती है उसमें इमोशन नहीं होता, उसमें मिलिट्री कैलकुलेशन होता है कि इसमें हमने ये कार्रवाई की तो पाकिस्तान का जवाबी हमला कहाँ पर होगा, कब होगा, ये सब चीजें। क्योंकि हमने देखा 2019 में पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया जब हम लोगों ने जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप पे हमला किया अपने मिराज एयरक्राफ्ट के साथ, तो दूसरे दिन उसका जवाबी हमला हुआ, और जवाबी हमले में लड़ाई युद्ध जो था वो आसमान में हुआ और हमारा एक मिग हवाई जहाज पाकिस्तान ने गिरा डाला और अभिनंदन को अपने पकड़ लिया। और उस समय आपको याद होगा और कि हमारी तरफ से हमने उस समय पाकिस्तान को ये धमकी दी कि अगर आपने अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो हम अपने मिसाइल 9 मिसाइल, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि ऐसे हुआ है। प्रधानमंत्री जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने साफ साफ ये बयान किया कि मैंने ऐसे किया, मैंने पाकिस्तान को बोला कि हमारे एटॉमी हथियार दिवाली के लिए नहीं है। सो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की, तो इसलिए इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो भी हम करेंगे उसकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं। ये जो अभी अखबारों में छप रहा है, टीवी पे देख रहे हैं आप, दैट इज ऑप्टिक्स। वो पब्लिक को ये समझाने के लिए कि कार्रवाई हो रही है, सब्र कीजिए थोड़ा, और सब्र ये कीजिए कि हमने पूरी आज़ादी दी हुई, फ्रीडम दिया हुआ है अपनी फौजों को, आप कार्रवाई कीजिए। नहीं, लेकिन एक बड़ा संदेश पिछले 7 दिनों में अगर किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है, या हो सकता है कि पकड़ लिया हो और किसी को बताया नहीं जा रहा है और फिर सीधा एक जवाबी कार्रवाई होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पिछले 7 दिनों की गतिविधियां या 8 दिनों की गतिविधियां, क्योंकि आज 30 तारीख हो चुकी है, 22 तारीख को ये एक्शन हुआ था, ये इंसिडेंट 22 तारीख का है, तो 8 दिन आज पूरे हो चुके हैं, और 8वें दिन में आज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, सिवाय इसके कि लग रहा है कि कोई ना कोई एस्केलेशन होगा और इस पूरी फाइट को अब सरकार आगे लेकर जाएगी। लेकिन इस समय जो कड़े सवाल हैं सरकार के सामने, वो क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं मोदी सरकार के सामने आपके हिसाब से? हम पहले दिन ही जब ये हमला हुआ तो ये स्पष्ट था कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल फेलियर है कि आतंकवादी ऐसे पहलगाम में आए और उन्होंने 28 या 26 सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया, और उसके बाद 20 मिनट के अंदर वो गायब हो गए।
इसका मतलब ये जो ऑपरेशन था बड़े एहतियात से, बड़ी तैयारी के साथ इसका इसका प्लान बना है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि उनके साथ कांटेक्ट हुआ हो और सरकार बता नहीं रही है, क्योंकि सरकार, मोदी जी ने क्या कहा है, ये आतंकवादियों को हम, वी विल हंट देम डाउन टिल द एंड ऑफ द अर्थ। मन की बात में भी यही कहा है, दोबारा भी उन्होंने ये कहा है। तो कांटेक्ट नहीं हुआ है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बड़े लोगों, जो ओवरग्राउंड वर्कर जिनकी सिंपैथी है इस जो अभी हो रहा है कश्मीर में, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और बहुत से लोगों का 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 को गिरफ्तार करके उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ये कुछ लगता है कि जैसे पनिशमेंट जो है, कलेक्टिव पनिशमेंट उनके परिवार को दिया जा रहा है। लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए। सवाल अब ये सिर्फ इतना रह गया है कि 24-36 घंटे में होगा या थोड़े और दिन लगेंगे। जवाबी कार्रवाई होगी, और जिस तरीके से कहा गया है कि ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया है, ऑपरेशनल फ्रीडम ये बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है। इसमें गाइडेंस, ऑपरेशनल पॉलिटिकल गाइडेंस होता है, यानी कि सीसीएस का गाइडेंस अवश्य होगा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम परमाणु हथियार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, और इसलिए जो भी कार्रवाई फौज करेगी वो फौजी कार्रवाई अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, यानी कि परमाणु हथियार इस्तेमाल ना किए जाएं, उसके नीचे कार्रवाई होगी, ताकि पाकिस्तान अपनी जवाबी कार्रवाई में अपने जो परमाणु टैक्टिकल वेपन्स है या उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसका सीधा साधा जवाब यही है कि जैसे उड़ी में हुआ है, उड़ी में 5 किलोमीटर अंदर गए आप, इसमें आप 10-15 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। आपने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की, आप एयर स्ट्राइक कश्मीर में कर सकते हैं। तो जो भी जवाबी कार्रवाई आप करेंगे, वो जवाबी कार्रवाई कैन नॉट बी आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये तो बड़े सालों से चल रहा है, बड़े सालों से कोवर्ट एक्शन भी हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जनरल मेहता की इस समय मोदी जी के लिए दिक्कतें क्या हैं? ठीक है, मिलिट्री स्ट्राइक को करेंगे, कब करेंगे एग्जैक्टली नहीं पता, कि जैसा आपने कहा कि 24 घंटे में करेंगे या 36 घंटे में करेंगे या भी कुछ दिन बाद करेंगे, उसकी तो प्लानिंग सब सरकार सब करेगी सब कब करना है। लेकिन सबसे सबसे बड़ी मुश्किल क्या है समय? क्योंकि जब सबसे हम सवाल खड़े करते हैं सरकार के सामने तो फिर ये कहा जाता है कि आप देश विरोध का काम कर रहे हैं। इस समय सबसे मुश्किल सवाल क्या है मोदी जी के सामने? सबसे बड़ी चुनौती ये जो 5 आतंकवादी हैं या 4 आतंकवादी हैं, इनको पकड़ना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, लोकेट एंड कैप्चर। इनको पकड़ना है ताकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें कि इसमें से 2 या 3 इनका सिग्नेचर पाकिस्तान में जाता है, इनका सिग्नेचर आईएसआई के साथ मिलता है, इनका सिग्नेचर इस्लामाबाद रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जाता है। सबसे जरूरी चुनौती ये वही है दैट, और जो प्रधानमंत्री कह चुके हैं। क्यों लग
रहा है कि जनरल मेहता क्यों अभी तक मोदी सरकार पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि पहलगाम इतना बड़ा भी इलाका नहीं है कि लोग आए 26 लोगों को मार गिराएं और आतंकवादी भाग जाएं और पकड़े भी ना जाएं। आखिर ऐसे कौन से रूट से वो आए थे कि आज तक मोदी सरकार को 8 दिन बाद भी पता नहीं चला है कि वो आतंकवादी कहाँ चले गए? इतना मुश्किल काम है। ये पहली मर्तबा है कि 7-8 दिन के बाद भी उनका नाम और निशान नहीं मिल रहा। अगर जैसे आप कह रहे थे शुरू में कि सरकार बता नहीं रहा, तो वो मुझे थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, क्योंकि अनाउंसमेंट तो प्रधानमंत्री पहले ही दिन ये कर चुके हैं, और इसलिए जैसे भी कुछ सेंट मिला, जैसे भी कुछ कांटेक्ट हुआ, अवश्य हमको बताया जाएगा कि एक, क्योंकि हमेशा जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर एक आदमी आज मारा, 2 दिन के बाद बाकी 2 मार दिए, और एक जो भाग रहा था उसको भी मार डाला। ये पहली मर्तबा है कि ऑल 5 टेररिस्ट आर ऑन द रन और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो जवाबी कार्रवाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन आतंकवादियों को पकड़ना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये उसका सबूत देना है कि देखिए ये पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट लिंकेज है, और ये 2 या 3 टेररिस्ट जो अभी आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, और आप उसके क्रेडेंशियल्स आप दे सकते हैं। फिर ये बात यूनाइटेड नेशंस में उठ सकती है, और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखी जा सकती है। लेकिन सर एक चीज और भी है, सरकार, अगर हम ये सवाल करेंगे तो सरकार कहेगी कि देखिए फर्स्ट डे ही पहले दिन जिस दिन ये घटना हुई थी तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, और द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का आउटफिट है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो क्या ये एक वजह है जो डायरेक्ट फिंगर्स इस समय पाकिस्तान के ऊपर ही पॉइंट आउट सरकार कर रही है, वो भी बिना किसी को पकड़े? हाँ, क्योंकि हमेशा आज तक कोई ऐसा आतंकवादी हमला नहीं हुआ आज तक पिछले 75 सालों में जिसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो। सो अगर आप उसको वो क्या बोलते हैं गेमिंग करेंगे तो 99% अभी शक पाकिस्तान पे जाएगा, और इसलिए खुलेआम आप कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब हमको, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा क्रेडिबल एविडेंस मांगता है, ठीक है, और दूसरी बात पाकिस्तान हमेशा जॉइंट प्रोब, अभी न्यूट्रल प्रोब के बारे में बात की गई है, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो उस चक्कर में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। ये आतंकवादियों में से कम 2 या 3 इनको अगर पकड़ा जा लेकिन पकड़ना। अगर सर आज 8 दिन बाद भी आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं तो ये किसका फेलियर है? एनआईए का फेलियर है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या हमारे जो इंटेलिजेंस का फेलियर है, सुरक्षा बलों का फेलियर है? किसका फेलियर कहेंगे? ये तो कंबाइंड फेलियर है। इसमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक साइड पर है, यूनियन टेरिटरी जैसे सिक्योरिटी में उनका हाथ ही नहीं है, सिक्योरिटी में उनको शामिल ही नहीं किया जाता चीफ मिनिस्टर को। दूसरी तरफ ये आपका एनआईए के अभी हाथ में इन्वेस्टिगेशन चला गया है, और आखिर में द बक स्टॉप्स विद द काउंटर टेररिज्म फोर्स, with the Indian Army, Indian security forces. The buck stops there. Right. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मेहता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। Okay. Thank you.